8वें अध्याय का 7वां। वैसे हम प्लानिंग कर रहे हैं कि अगले हफ्ते से ना भगवद गीता को नंबर 1 से शुरू करेंगे और एक दिन में 3-3, 4-4, 5-5 श्लोक खत्म करेंगे। तो इस तरह से आपकी भगवद गीता खत्म हो जाएगी विद एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप रूटीन में आते रहेंगे तो पूरी भगवद गीता को समझने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण का मतलब होता है, उसका मतलब कृष्ण प्रभु जी आप रोज़ सीख रहे हो भागवतम क्लास में, 3 चीज़ें सिखाई जाती हैं मंगलाचरण में, याद है? तो सबसे पहले होता है मंगलाचरण का मतलब होता है नमस्कार, यानी कि जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं उसको नमस्कार करते हैं, फिर उसके विषय के बारे में सुनते हैं और फिर उनसे आशीर्वाद की याचना करते हैं। क्योंकि ये आशीर्वाद नहीं देंगे हमारे को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये स्पिरिचुअल ग्रंथ है, कोई पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई में तो हम झक मारेंगे, ट्यूशन लगाएंगे, कॉलेज जाएंगे तो समझ में आ ही जाएगी, जैसे जैसे पास भी हो जाएंगे, कुछ ज़्यादा समझ में आएगी तो टॉप कर लेंगे, नहीं आ जाएगी तो 40, 50, 60 नंबर आ ही जाएंगे। लेकिन ये जितना मर्जी इंटेलिजेंट हो या जितना मर्जी डफर हो, डफर को भी पूरी समझ में आ सकती है, इंटेलिजेंट को एक अक्षर भी समझ में नहीं आ सकता। लेकिन जब इसको शुरू करना हो तो मंगलाचरण शुरू करते हैं। तो मंगलाचरण में पहले इसको नमस्कार करते हैं, फिर इसके विषय में देखते हैं कि क्या विषय है, उस मंगलाचरण के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है। और फिर इनको प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे को आशीर्वाद दें ताकि हम इसके पढ़ने योग्य बने और ये हम आपके आशीर्वाद से हम इसको समझ भी पाएँ। तो ये मंगलाचरण है। तो मंगलाचरण वैसे ना भगवद गीता के फर्स्ट पेज पे लिखा है, तो अगली बार ना अपनी अपनी भगवद गीता साथ में लेके आया करो क्लास में, और जिसके पास नहीं है नीचे से ले सकता। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वां पदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरून् श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणगुणधान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णापिष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तरणे। नमो विष्णुपदाय कृष्णापिष्टाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण स्वामिनीति नामिने प्रभुदेश चैतन्य प्रकाशन श्री प्रपात की जय। आप थोड़ा सा ना प्रभु जी को दर्श कर दो, देख ही नहीं रहे प्रभु जी। हाँ हाँ, वो देख नहीं रहे ना, उनकी पहली क्लास है प्रभु जी की, पहली क्लास है प्रभु जी। थैंक यू। कहाँ रहते हैं आप? ठीक है। कभी भगवद गीता पढ़ी आपने? अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो भगवद गीता इतनी इम्पोर्टेंट है, जब मुझे पता चला था आज से 12 साल पहले कि भगवद गीता इतनी इम्पोर्टेंट है, एट दैट टाइम आई वाज 38, अब 50 प्लस हुए। तो मुझे पता चला कि यार भगवद गीता पढ़े बगैर अगर ऊपर निकल लिए ना तो बेड़ा गर्क हो जाएगा पक्का। तो मैंने ना आव देखा ना ताव देखा, भगवद गीता पढ़नी शुरू कर दी। मैंने कहा एक बार पढ़ लूँ, समझ में आए ना आए, पढ़ लूँ पहले, क्योंकि अगर मान लिए पता तो है नहीं ना, कोई अगले दिन का नहीं पता, अगले सेकंड का। तो मैंने फटाफट पढ़ ली, फिर पढ़ ली तो कुछ हुआ नहीं, बच गया मैं मरा ही नहीं। फिर मैंने थोड़ा सा आराम से पढ़ी। मैंने कहा अगली बार पता चले निकल जाए ऊपर तो अब थोड़ा आराम से पढ़ लेता। वो भी पढ़ ली। मैंने कहा अभी भी थोड़ा तेज़ पढ़ ली। फिर उसके बाद तीसरी बार पढ़ ली, फिर चौथी बार पढ़ ली। तो पढ़ते पढ़ते पता चला भगवान ने इतनी कृपा कर दी कि बोला कि लेक्चर दो भगवद गीता के ऊपर समझ रहे हो? तो भगवान, हमारे को ऐसा लगता नहीं है कि भक्ति के अंदर ऐसा लगना ही चाहिए कि मैं भक्ति नहीं कर रहा। अगर जबकि आप भक्ति कर रहे हो तो इसका मतलब होता है दीन भाव है। और बोलो ना मैं बहुत बड़ा वक्ता हूँ, मैं बहुत बड़ा ये हूँ, तो इसका मतलब भक्त भी नहीं हो क्योंकि पहले हीरो बनने का प्रयास करें। तो आज का हम भगवद गीता का चैप्टर 8 का 7 श्लोक लेंगे। अभी मैंने पीछे भी वही लिया था इसलिए मैंने कहा वही लूँगा। अगली क्लास में तो नंबर 1 से शुरू करूँगा। तो
जैसे स्टूडेंट, आप तो जॉब करते हैं ना प्रभु जी, कहाँ पे? यही बाबर भाई के आपकी क्वालिफिकेशन जान सकता हूँ? बीटेक। एक सेकंड, मंदिर से सोना है, सॉरी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी, जिस माता जी।